अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद का वाक़िया बयान करेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला आकर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो वाहिद बेटे थे जो करबला के बाद तक जिंदा रहे। बाकी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे करबला में शहीद हो गए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के वो बेटे थे जिन्होंने करबला का सारा मंजर अपनी आँखों से देखा। उन्होंने अपने 6 माह के भाई अली असगर को तड़पते देखा, बीबी सकीना की प्यास देखी, अपनी फूफी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेहुरमती देखी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी अपनी ज़िंदगी में करबला के बाद ठंडा पानी नहीं पिया, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते थे कि मुझे करबला याद आता है। जब मैं पानी देखता हूँ तो मुझे मेरे चचा अब्बास के कटे बाजू याद आते हैं, मुझे बीबी सकीना की प्यास याद आती है। 10 मुहर्रम करबला में जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस कदर बीमार थे कि उन्हें गशी तारी हो गई थी और 10 मुहर्रम करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद यजीद की फ़ौज ने अहले बैत के खीमों में आग लगा दी और सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत ज़्यादा बीमार थे तो यजीद की फ़ौज ने इन पर बेहद जुल्म किया और जुल्म की इंतहा कर दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में बड़ा सा टोप डाल दिया, हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी, पैरों में बेड़ियाँ डाल दी और उन्हें कूफे के बाज़ार में फिराया गया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को नेज़े पर सवार कर लिया गया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला थे और अहले बैत की ख़वातीन को कैदी बनाकर यजीद के दरबार में लाया गया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद के सर को नेज़े पर सवार देखकर तड़प उठे और यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर बेहद जुल्म किया और जुल्म की इंतहा की और करबला का सारा मंजर इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आँखों के सामने से गुज़रा और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन 1 साल तक यजीद की कैद में रहे और फिर रिहा हो गए और फिर मदीने आए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अक़दस पर आए और करबला को याद करते ज़ारो कतार रोते, इस कदर रोते कि गशी तारी हो जाती। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर बैठकर करबला को याद करते और बहुत ज़्यादा रोते, ज़ारो कतार रोते। उन्होंने अपनी ज़िंदगी तबलीग में गुजार दी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के 35 साल के बाद तक ज़िंदा रहे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे तब हुई जब अहले बैत की ख़वातीन को शाम के बाज़ार में घुमाया गया, शाम के बाज़ार में फिराया गया, इनके सर को नंगा कर दिया। मेरी फूफी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बेहुरमती कर दी गई। इनके सरों को नंगा करके इनको शाम के बाज़ार में फिराया गया
گیا اور پھر کربلا کے 35 سال بعد امام زین العابدین امام سجاد کو کسی نے زہر دے کر شہید کر دیا اور کربلا کے 35 سال بعد امام زین العابدین کو زہر دیا گیا اور اس زہر کی وہ تاب نہ لا سکے اور امام زین العابدین کو ولید نامی شخص نے زہر دیا اور پھر کربلا کے 35 سال بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین شہید ہو گئے اور انہیں مدینے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں حضرت امام زین العابدین کو دفن کر دیا گیا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر